10 दिन के बाद नेक्स्ट बैच आती है तो उस बैच में आप लोग बैठ जाएंगे। हम लोग अलाउ नहीं करेंगे मंडे से। और ट्रिगर के वक्त 20,000 जिसके कंप्लीट होंगे उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी का फीस का प्रॉब्लम होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम आपको निकाले नहीं है। 15 दिन के बाद नई बैच आ जाती है हमारी तो उस बैच में आपको ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको? लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो मंडे के दिन, और मंडे के दिन मैं आपको नोट्स देना चालू कर दूंगा। क्लियर हो गया आपको? जिसके 15,000 कंप्लीट होंगे उसके। और नेक्स्ट संडे से उन लोगों का इंटरव्यू होगा, उन्हीं लोगों का इंटरव्यू होगा। ओके, चलिए अभी अपन लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग हाँ, चलिए हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास बना है स्टूडेंट रिजल्ट नाम का, उसके अंदर स्टूडेंट रोल नंबर नेम लेते हैं, रोल नंबर लेते हैं। उसके बाद 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं, M2, M3, M4, M5। और उसके बाद हम लोग सम लेते हैं और हम लोग परसेंटेज लेते हैं। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, हेलो, समझ में आ गया क्या? एक क्लास का नाम है स्टूडेंट। क्लास का रूल, पहला रूल रहता है आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्टूडेंट का एस और रिजल्ट का ये। और उसके अंदर स्टूडेंट नेम लेंगे, रोल नंबर लेंगे और 5 सब्जेक्ट लेंगे। और 5 सब्जेक्ट के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे तो वो सम में आएगा और परसेंटेज आएगा। तो ये मुझे प्रोग्राम लिखना है आपको। चलिए अपन प्रोग्राम लिखते हैं। कहाँ पे जाएंगे हम लोग? यहाँ पे जाएंगे हम लोग, फाइल में जाते हैं हम लोग। फाइल में जाने के बाद न्यू पे जाते हैं, न्यू पे जाने के बाद एपेक्स पे जाते हैं। एपेक्स में अपन यहाँ पे दे देंगे स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रिजल्ट। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे ओके दे देते हैं। चलिए आ गया, ये आ गया मेरा। अब सबसे पहले क्या रहता है, मुझे वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है। पहला वेरिएबल कौन सा है? स्टूडेंट नेम। तो वो किस में देना पड़ेगा आपको? स्ट्रिंग में। क्लियर हुआ क्या आपको? अरे देना पड़ेगा क्या? यस यस। सर। तो यस यहाँ पे सर। अपन दे यस देंगे सर। स्ट्रिंग नेम दे देंगे। लिखना है तो पूरा स्टूडेंट नेम लिखना है तो लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम। चलिए लिख लिया। यहाँ पे अपन नाम डाल देते हैं यहाँ पे रूपम। ओके, सेमीकोलन। उसके बाद सेकंड क्या देना है बताओ मुझे, बताइए मुझे सेकंड क्या देना था? रोल स्टूडेंट रोल नंबर। नंबर। स्टूडेंट रोल नंबर। तो रोल नंबर अपन इंटीजर में देते हैं, इंटीजर रोल नंबर इक्वल्स टू 001 देते हैं। चलिए तीसरा क्या देना था? 5 सब्जेक्ट मार्क्स। अब ये मार्क्स अपन दे देंगे इंटीजर M1 इक्वल्स टू 90 मार्क्स दे देंगे हम लोग। और इसको कॉपी करेंगे हम लोग। ये इस तरह से लिखना पड़ता है रे, पहले बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे हम 5 सब्जेक्ट के मार्क लेंगे। ये M2 रहेगा आपका, ये M3 रहेगा, M4 रहेगा, M5 रहेगा, इसके ऊपर M5 रहेगा। इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। सर डिलीट नहीं करते हम लोग, यहाँ सब डाल देते हैं। हर वेरिएबल, कंपनी में हर वेरिएबल को अपने को क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, हर वेरिएबल को आपको सेपरेटली लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मार्क डाल देंगे। चलो ये दे दिया अपन ने। बाद में परसेंटेज देना है मुझे। हम लोग यही काम करते थे, परसेंटेज इंटी है ये, इसमें देंगे डबल में। ओके, डबल में दे देंगे हम लोग। और क्या दे देंगे डबल में? परसेंटेज, PERCE। परसेंटेज इक्वल्स टू, सॉरी परसेंटेज निकालेंगे ना हम लोग, ये दे देंगे। चलो ये हो गया आपका। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस यस सर। ओके। यस सर। अभी मुझे क्या करना है, मार्क्स लिखना है यहाँ पे। देखिए अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे एक पब्लिक
वॉइड पब्लिक वॉइड एक फंक्शन लेना है, फंक्शन लेंगे शो रिजल्ट। जो भी नाम लेना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको जो नाम लेना है वही, आप जो नाम लेना चाहते हैं वो नाम ले सकते हैं हम लोग। एंटर। अब इसको मैं कैसे घुमाता हूँ, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ओके ये आ गया आपका, इधर देखिए, और यहाँ पे अपन डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे सम कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल, ये स्मॉल में दिया है ना आपने, तो स्मॉल में देना पड़ेगा। सम इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 से निकालो। ये आ गया आपका। उसके बाद इसको डिस्प्ले कर देंगे। कल किया था क्या हम लोगों ने, ये सिस्टम डॉट, हाँ सर। हाँ ये प्रोग्राम किया था क्या आपने? सर 5 सब्जेक्ट्स वाला नहीं किया था, ओके, नॉर्मल वाला था। तो मैं बता रहा हूँ 5 सब्जेक्ट्स का आपको। तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस दे के सम। चलिए यहाँ पे अपन देते थे, उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं। ये जो दिया है अपन ने, यही नाम ले लेते हैं परसेंटेज का। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये पी कैपिटल नहीं देते हम लोग, कभी भी याद रखना, स्मॉल देते हैं हम लोग, क्योंकि वेरिएबल्स हमेशा स्मॉल में देना पड़ता है। ये क्या रहेगा आपका, सम डिवाइड बाय, सम डिवाइड बाय 5, ये रहेगा ना आपका। 5 सब्जेक्ट है तो, और इसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। चलिए, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज। तो ये कैपिटल में आप पी कैपिटल लिखो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा बाद में। क्लियर हो गया? उसके पहले हम लोगों को रोल नंबर और इसको डिस्प्ले करना है मुझे, तो हम लोग सिस्टम डॉट डिबग ये ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अपन दे देंगे स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, और अपने को लेके जाना है तो ये ले लीजिए आप, कंट्रोल सी, ये लेके जाइए कंट्रोल वी। ओके, उसके बाद रोल नंबर डिस्प्ले करना है मुझे, तो रोल नंबर डिस्प्ले करेंगे। सेल्फोर्स भी ऐसे ही रहता है, कोई टफ नहीं रहता है कुछ। ओके, चलिए यहाँ पे आएगा आपका इतना। क्लियर हो गया क्या? तो एक क्लास बनाया हमने। ओके, ये देखिए, ये क्लास मेरा बन गया, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर अपन ने डिस्प्ले कर दिया। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ, एनी यस डाउट? सर। ओके, तो देखिए अभी इसको रन करेंगे, तो रन करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको पहले सेव करते हैं। ये स्टार दिख रहा है मतलब सेव नहीं है, इसको कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको, इस प्रोग्राम को किस तरीके से किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करेंगे। तो कोई भी क्लास को रन करना है मुझे, तो क्या करना पड़ता है बताओ बरा मुझे। कोई भी क्लास को रन करना है मुझे, तो क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है क्रिएट सर। करना। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कंट्रोल सी बताएंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग बात करते रहो। एस इक्वल्स टू, कुछ ही बात नहीं करेगा, आप लोग भी बात करो। चलो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेमीकोलन। और कोई भी क्लास के अंदर के फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट से। याद है रूपम? यस सर। रूपम, ओके, कैसे कॉल करते हैं हम लोग यहाँ एस पे? करेंगे। एस, एस डॉट, और हम लोग यहाँ से उठाएंगे इस फंक्शन को। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? वी, यस सर। यस सर। ओके, सेमीकोलन। चलिए, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे डिबग करते हैं हम लोग। हाँ,
तो ये देखो रूपम, रोल नंबर 01 आ गया, सब आ गया, परसेंटेज आ गया। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ, ये तो है। हाँ, तो ये रहेगा आपका परसेंटेज, यहाँ पे देखिए, ये रहेगा आपका परसेंटेज। तो ये क्लियर हो गया कि आपको, मुझे बताइए। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। ये क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं 2-3 प्रोग्राम दूंगा, आज अपने को प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। चलिए अब इसको बंद कर देना थोड़ी देर के लिए। अभी मुझे क्या करना है, ये नाम यहाँ पे नहीं लेना है मुझे, ये नाम मुझे यहाँ नहीं लेना है, नाम नाम हमको यहाँ नहीं देना है, ध्यान दो रे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा मॉडिफाइड ना, मुझे मार्क्स देने हैं यहाँ पे, ना मार्क्स देने हैं यहाँ पे। ओके, अब ये मुझे मार्क्स भेजने हैं, कहीं और से भेजने हैं, इसके अंदर फंक्शन के अंदर भेजेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पब्लिक लगाना पड़ेगा, पब्लिक, क्योंकि मुझे बाहर से भेजना है, तो ये मुझे पब्लिक लगाना पड़ेगा। कंट्रोल V, इसको मुझे पब्लिक करना पड़ेगा सबको, ध्यान दीजिएगा। Sir, मोबाईल नाही घेतला वाटते. आई मोबाईल दे. sir, मोबाईल. इतना किया sir, पब्लिक, हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा, जैसे अपना क्लास के आगे में अपन ने पहले पब्लिक लगा दिया, तो अपना पूरा क्लास ही पब्लिक हो गया ना, तो हाँ अंदर वेरिएबल पे भी कंपलसरी है क्या हाँ उसको देना? हाँ हाँ हाँ, देखो ना, मैंने इसको पब्लिक कर दिया, इसको पब्लिक नहीं करूँगा यहाँ पे, तो एरर दे देगा ना वो। देखिए आप लोग रन ओके। करके देखो, यहाँ पे वो एरर दे देता है। देखो यहाँ पे भी शो किया ना, तो ये शो पब्लिक नहीं किया मैंने, शो रिजल्ट। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो क्या एरर देता है। वो तो रहे सर। रिजल्ट नहीं, गई नहीं वो। सर क्योंकि अपन ने पूरे क्लास को पब्लिक अरे लगाया बाबा था। नहीं हुआ ना, रुको ना, वेट अ मिनट, कैसे होगा, ये सेव ही नहीं किया ना मैंने। ये अभी सेव करता हूँ, अभी सेव हो गया ये। अब इसको रन करते हैं, देखो ये देखो एरर दे देगा वो, दे रहा है शो रिजल्ट। समझ में आ रहा है कि वो क्लास को पब्लिक किया, तो हाँ मुझे भी सर। तो हर चीज़ को पब्लिक करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो, हर चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको शो कर रहा हूँ। ओके, ये चीज़ है, थोड़ा टफ लेके जाते जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ यहाँ से डालना है, मुझे यहाँ से वैल्यू डालना है। तो ये जो गौरी यहाँ पे जो नाम दिए ना, तो यहाँ से डालना है मुझे वैल्यूज़। तो ये देखो, एक क्लास है स्टूडेंट रिजल्ट नाम का, स्टूडेंट, बाद में रोल नंबर M1 M2 M2 M4 M5 सब परसेंटेज दिया अपन ने, और बाद में शो रिजल्ट के अंदर मैंने कैलकुलेशन किया और रिजल्ट दे दिया मैंने। ओके, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे। अब मुझे क्लास यहाँ पे है, लेकिन डेटा मुझे दूसरे विंडो से डालना है, मुझे इस जगह से डालना है मुझे। तो कैसे करूँगा तो बताता हूँ मैं आपको। ओके, चलो इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने बताया था कोई क्लास के अंदर के फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट के थ्रू। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे एस है। रूपम समझ में आ रहा है क्या, तो एस डॉट शो रिजल्ट किया अपन ने। इज इट क्लियर, ये हमेशा स्मॉल में चाहिए। ओके, इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल एस, चलिए ये रूल्स रहेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, क्लास के अंदर आर्गूमेंट है, लेकिन मुझे ये आर्गूमेंट यहाँ से देना है, इस जगह से देना है, इस जगह से। ओके, तो क्लास के अंदर का डेटा मुझे बाहर कॉल करना है, वो ऑब्जेक्ट फंक्शन रहे या वेरिएबल्स रहे, उसको मुझे कॉल करना है। तो किसके थ्रू कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट से। तो ऑब्जेक्ट डॉट
यहाँ पे देखिए ये कैपिटल एस है, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल एस ही देना पड़ेगा, ध्यान देना। ओके, अरे यार क्या हो गया, कैपिटल एस दे देंगे। और ओके, और ये क्लास के अंदर का नाम है, तो मुझे ऐसे उठाना पड़ेगा यहाँ से, और यार कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, और यहाँ देना पड़ेगा कंट्रोल वी, और इक्वल्स टू मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे गौरीशंकर। लोगों को ये भी नहीं पता रहता। चलो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग उठाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट देते हैं हम लोग। अब मुझे रोल नंबर लेना है मुझे, तो पहले अपन ने यहाँ पे डाला था ना, क्लास के अंदर ही डायरेक्ट वैल्यू डाली थी, यस और नो। Yes, sir. ओके, अभी मुझे क्लास के अंदर वैल्यू नहीं डालना है, मुझे वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ से डालना है, और यहाँ से मैं क्लास के अंदर डालूंगा। ओके, तो कैसे डालते हैं ये बता रहा हूँ। एस डॉट, यहाँ पे देते हैं हम लोग, रोल नंबर लेते हैं डायरेक्ट, नंबर स्पेलिंग बराबर रहना चाहिए दोनों का, इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन 002 दे देते हैं। ओके, एंटर हो गया आपका। एस डॉट M1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन दे देंगे 90 मार्क्स, सेमी कॉलम। एस डॉट M2 इक्वल्स टू 80 दे देते हैं, सेमी कॉलम, एंटर। एस डॉट M3 इक्वल्स टू 70, सेमी कॉलम। एस डॉट M4 इक्वल्स टू 60, सेमी कॉलम, एंटर। एस डॉट M4 M5 इक्वल्स टू 50 मार्क्स देते हैं, सेमी कॉलम। तो देखिए, तो कोई भी क्लास के अंदर का फंक्शन रहो या आर्गुमेंट रहो या वेरिएबल रहो, उसको मुझे बाहर लिखना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही लिखना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे मार्क डाल दिए। अब मुझे ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें मुझे डिस्प्ले करना है। कहाँ पे डिस्प्ले करना है, इसके अंदर डालना है मुझे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, देखो ध्यान दो, एंटर। ओके, तो यहाँ पे एस डॉट, यहाँ पे देखो एस डॉट शो रिजल्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओपन ब्रैकेट, सेमी कॉलम। चलिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। चलिए एग्जीक्यूट हो गया। ओके, कंट्रोल एस, डीबग देखते हैं हम लोग। देखो आंसर क्या आ गया। रोल नंबर 02 है आपका, गौरीशंकर नाम दिया, परसेंटेज आ गया। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, तो हम Yes, लोग sir. आर्गुमेंट के थ्रू मतलब बाहर से भी लेके जाते हैं Yes, हम sir. लोग। अब तीसरा वे कैसे बताता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे रोल नंबर, देखिए ये रोल नंबर मैं अलग लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पूरा मैंने चेंज कर देता हूँ, ध्यान दो रे थोड़ा सा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ से पूरा वैल्यूज मैं अलग ही देता हूँ। यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे डाला जाता है इसके अंदर, ये इस आर्गुमेंट के अंदर आर्गुमेंट कैसे डालते हैं अपन, वो देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्लियर करो यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग देते हैं यहाँ पे वर्किंग। तो अभी मुझे क्या करेंगे, हम लोग नया ही वर्क करेंगे। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग, यहाँ पे एस नेम दे देते हैं हम लोग। एस नेम का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट नेम। ओके, एस नेम इक्वल्स टू दे देते हैं हम लोग प्रीति, सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर दे देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर। देखो ये नाम और ये नाम चेंज है, ये क्लास के अंदर के नाम है, ये क्लास के अंदर के नाम है। ओके, और ये बाहर के नाम है, ध्यान दीजिएगा। ओके, गैप नहीं चाहिए, इक्वल्स टू 003 दे देते हैं हम लोग, सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे अपन दे देते हैं S1, 90 मार्क्स देते हैं। क्लियर गया, ये S1, ये M1 है और ये S1 है, तो अपन ये बाहर अलग देते हैं हम लोग। ओके, S2 इक्वल्स टू 80 मार्क्स, सेमीकोलन। तो इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग,
कंट्रोल यहाँ पे S3 S4 S5 यहाँ पे मार्क दे देते 70 या 60। मैं बता रहा हूँ आपको क्लासेस कैसे अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, अब कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। 50। चलो ये आ गया आपके मार्क्स। अब ये मार्क्स मुझे क्या करना है, इसके अंदर डालना है और इसके थ्रू मुझे कैलकुलेशन करना है। अब कैसे करेंगे बताओ बड़ा मुझे। इसको भी मुझे पब्लिक कर देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है क्यों पब्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा मुझे यहाँ पे डालना है। इज इट क्लियर? इसलिए हम इसको पब्लिक कर देंगे। अरे यार क्या हो गया, थोड़ा सा देखिए रे मैं क्या कर रहा हूँ। तो कंट्रोल C, चलो ये आ गया आपके। अब मुझे इसके थ्रू यहाँ पे वैल्यू डालना है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कैसे वैल्यू डालते हैं। तो ये पूरे वैल्यूज मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। एस नेम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कॉमा, ये रोल नंबर, कॉमा, यहाँ पे S1, कॉमा, S2, कॉमा, S3, S4, कॉमा, S5। ये रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए एस नेम, रोल नंबर, उसके बाद S1, S2, S3, S4, S5, ये रहेगा आपका। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। तो ये अपन क्या करेंगे, हम लोग ये विंडो में दे रहे हैं, ये विंडो से इसको बोलते हैं आर्गूमेंट। तो एक यहाँ से इस जगह पे आर्गूमेंट भेजेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आपको? अब ये देखो ये एस नेम है, ये मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा कंट्रोल C, और वो लेके जाऊँगा इस जगह पे कंट्रोल V। समझ में आ रहा है? अब ये किस में है आपका बताओ बरा, स्ट्रिंग में। तो ये मुझे किस में देना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। क्लियर हो गया क्या आपको, बताओ। कॉमा, यस, जो सीक्वेंस से भेजा उसी सीक्वेंस है। ये रोल नंबर मैंने कहाँ पे भेजा, ये कंट्रोल C। तो ये रोल नंबर यहाँ पे भेजूंगा इंटीजर, और यहाँ पे दे दूंगा रोल नंबर V। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद ये पूरे मार्क्स लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमा, क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। S1, कॉमा, उसके बाद इंटीजर S2, कॉमा, इंटीजर S3, कॉमा, इंटीजर S4, कॉमा, इंटीजर S5। चलिए ये देखिए, अब इसका मतलब मैं बताता हूँ। देखो ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या किया था, हमने क्या किया, ये विंडो पे अपन ने वैल्यूज़ दे दी। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट ये बना दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। बाद में अपन ने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट वैल्यू दी, एस नेम प्रीति। ये प्रीति वैल्यू यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे जाएंगी, और यहाँ से यहाँ पे भेजा मैंने। समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे समझ गया क्या? यस सर। ओके। Yes, sir. बाद में ये रोल नंबर वैल्यू, ये रोल नंबर 03 यहाँ लिया, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे भेजा रोल नंबर के पास। बाद में S1 में 90 वैल्यू ली, और ये वैल्यू मैंने दी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ओके, तो ऐसे सब वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे भेज दी। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस सर। चलिए ये दे दिया अपन ने। अब वैल्यूज़ तो आ गई यहाँ पे आर्गूमेंट में, ध्यान दो, और कैलकुलेशन होने के ये सब वैल्यूज़ आ गई, तो इसको बोलते हैं आर्गूमेंट। अभी अपन ने पढ़ा था वॉइड शो।
अब इसमें आर्गुमेंट कैसे डालते हैं, तो बाहर से इसके अंदर वैल्यूज आती है। अब ये वैल्यू आ गई एस नेम के पास, ओके, ये नाम अलग है, और क्लास के अंदर जो नाम लिखा हुआ ये क्या है, अलग है ना आपका, अरे ये सर नो, ओके। यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ध्यान दो उसको कैसे लिखते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम कंट्रोल सी, यहाँ पे देना पड़ेगा v इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला नाम लेना पड़ेगा, और यहाँ कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, तो ये नाम लेना पड़ेगा और ये नाम लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आता है, अभी मैं फ्लो बताता हूँ कैसे रहेगा, तो आपको चलिए देखिए यहाँ पे फ्लो कैसे रहेगा, तो देखो ये देखिए, ये जो मैंने नाम दिया है ना एस नेम प्रीति, तो ये प्रीति नाम यहाँ पे आएगा इस जगह पे, और यहाँ से वो नाम यहाँ पे आएगा, और यहाँ से वो नाम एस स्टूडेंट के पास जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा था इक्वल्स टू प्रीति, दोनों का मतलब सेम है, देखो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मैंने क्लास के अंदर नाम न देते हुए, क्लास के अंदर नाम न देते हुए हमने क्या किया, हम लोगों ने बाहर से नाम दिया है, वो बाहर से नाम मैंने फंक्शन में भेजा है, वो नाम यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ पे आएगा। इस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है बाहर से डेटा। अब रोल नंबर ये 003 रोल नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा आपका। अब यहाँ से मुझे देना है तो इसको देना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन होता है रे। यहाँ पे देखो प्रोग्राम का साइज ऐसे ही बढ़ता है, यहाँ पे v इक्वल्स टू, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता, तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल v, यहाँ पे देते कंट्रोल। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 003 नंबर इसके पास आएगा, यहाँ से वो यहाँ भेजेगा, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट, और यहाँ से वो रोल नंबर के पास आ जाएगा, मतलब इसके पास आ जाएगा, ओके। और इसको अपन ने डिस्प्ले किया है यहाँ पे, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इधर देखिए अपन ने क्या लिखा है S1, तो ये 90 मार्क S1 में आ जाएंगे, और ये S1 में चले जाएंगे, और ये S1 का वैल्यू M1 को देना है मुझे, क्योंकि तभी जाके M1 M2 कैलकुलेट होंगे ना। ये देखो कैलकुलेशन मैंने M1 M2 से किया है, वैल्यू मैंने भेजा है S1 से, तो S1 और M1 में फ़र्क है ना, यस और नो, तो मुझे मैच करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो 90 वैल्यू है वो S1 के पास जाएंगी, S1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, और ये वैल्यू M1 के पास जाएंगी, तब जाके कैलकुलेशन होगा। आनंदा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। S1 इक्वल्स टू, सॉरी M1 इक्वल्स टू, किसको नहीं समझा मुझे बताओ, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे मुझे सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। M2 इक्वल्स टू S2 सेमी कॉलम, M3 इक्वल्स टू S3 सेमी कॉलम, M4 इक्वल्स टू S4 सेमी कॉलम, और M5 इक्वल्स टू S5 सेमी कॉलम। तो ये आ गया आपके। अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे पूरा डेटा आ गया। तो हमने इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, फंक्शन आर्गुमेंट। तो अपन बाहर से कोई डेटा सेलफोर्स के अंदर, कोई क्लास के अंदर लेके आना है, तो मैं बाहर से लिखूँगा, और बाहर से डेटा यहाँ पे आएगा आपका, ओके। तो ये जो S1, एस नेम, रोल नंबर, इंट S1, S2, S3, S4, ये जो है ना, ये बाहर से डेटा आया हुआ है। अब ये बाहर से डेटा आया हुआ है, नो डाउट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, इसको। तो इसलिए मैंने क्या किया, एस नेम की वैल्यू इसको दी है, देखो यहाँ पे। बाद में रोल नंबर की वैल्यू इस रोल नंबर को दी है, S1 की वैल्यू M1 को दी है, तो ये मुझे पूरे देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इसको मैच करते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ, एनी डाउट? क्लियर गया आपको? तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। अब इसको कंट्रोल S करते हैं हम लोग। चलो रन करेंगे अपन इसको, अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कैसे होता है, तो देखो, तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। क्या हो गया रे भाई? एग्जीक्यूट हुआ ना, आउटपुट क्यों नहीं है? सर अपन ने जो ऑब्जेक्ट बनाए वहाँ पे पब्लिक नहीं लगाए ना, एज डॉट शो रिजल्ट किसमें लगाया ना रे, वो उसमें नहीं लगाने पड़ता। ये एग्जीक्यूट किया है ना उसने, एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट आना चाहिए ना। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, ओके, एज डॉट शो डाटा, ये देखिए। हाँ, चलिए, ये आउटपुट देख रहा था, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, प्रीति
03 आ गया क्या आपको? यस। तो हम लोग यस बाहर सर। से भी वैल्यूज अपन दे सकते हैं, मतलब बाहर से मुझे वैल्यूज देना है कोई क्लास के अंदर, ओके, तो हम लोग उसको दे सकते हैं। कहने का मतलब ये देखो, हम लोग दे सकते हैं वैल्यूज। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए, इज इट क्लियर? ओके, यस और नो? क्लियर हो गया आपको? यस। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे देखो, और मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे ये पर सम है ना, सम, सम को मैं कैलकुलेट यहाँ पे करूँगा, डिस्प्ले यहाँ नहीं करता मैं। ध्यान दो रे, डिस्प्ले यहाँ पे नहीं करता, इसको कमेंट लगा देता मैं, और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। ये टफेस्ट प्रोग्राम है आपका, ओके। अब मुझे क्या करना है, सम कैलकुलेट यहाँ पे किया है, लेकिन डिस्प्ले कहाँ पे होना चाहिए? ध्यान दो रे, डिस्प्ले होना चाहिए इस जगह पे, इस जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए, इस जगह पे। ध्यान दो रे, मैं क्या बोल रहा था, डिस्प्ले कहाँ पे होना चाहिए? उस जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए आपका, ओके। कैसे करोगे आप लोग बताओ बड़ा मुझे। यहाँ डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, सिंपल करेंगे रे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे, ओके, एंटर करेंगे यहाँ पे, यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखते हो कि अपन कैसे लिखेंगे, एज डॉट नेम। समझ में आ रहा है क्या? क्लास के अंदर का कोई भी वैल्यू मुझे बाहर डिस्प्ले करना है तो मैं कैसे लेके जाऊंगा? इस तरह से लेके जाऊंगा ना। एग्जीक्यूट करो, चलो देखो, ओके। देखिए आपका डीबग, दिस इज योर आंसर। आ गया आपका? देखिए दो बार आंसर आ गया, एक सम का ये अंदर का आंसर आ गया और बाहर का आंसर आ गया। क्लियर हो गया? इसको अपन ने सेव नहीं किया, कंट्रोल एच कर देते हैं हम लोग, सेव कर देते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ आज, ऐसे गूगली पड़ रही है क्या आपको? तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, कैलकुलेशन सब वहाँ पे किया, ये देखो कैलकुलेशन सब वहाँ पे किया। इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, चलिए सेव कर देता हूँ, लेकिन डिस्प्ले में यहाँ पे कर देता हूँ। कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डिस्प्ले करने तक, जब क्लास के बाहर मुझे कोई भी चीज़ को डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो अभी वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट सम, तो यहाँ का सम उठाएगा क्लास के अंदर का और यहाँ डिस्प्ले करेगा। चलिए देखो, सेम ऑपरेशन है, चेक करो। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताओ, एनी डाउट्स? हमने थोड़ा सा टफ देखा है चीज़ें, तो ये थोड़ा सा क्लियर करो आप लोग, ओके। एनी डाउट? नो नो सर। सर। तो इस तरह से वर्क होता है। तो मैंने आज आपको पढ़ाया था आर्गुमेंट कैसे लिखते, तो ये अपन ने देखा था आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कैसे लिखते तो, ओके। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट कैसे भेजा जाता है मैंने वो बताया आपको, ओके। अब मुझे कोई कुछ मैं प्रोग्राम दूंगा आप लोगों को, तो वो प्रोग्राम अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग? हाँ सर। ओके। यस सर। एक क्लास देता हूँ यस मैं सर। आपको, ध्यान दीजिएगा। एक क्लास दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, वन क्लास, ये आपको रन करना है, ओके, ध्यान दीजिएगा। और कल छुट्टी रहेगी आपकी। क्लास नेम इज एम्प्लॉय, ओके, हैविंग फॉलोइंग मेंबर्स, मेंबर्स मतलब उस क्लास के वेरिएबल्स रहेंगे, ओके। पहला रहेगा आपका एम्प्लॉय नेम, नेम जो भी देना है आपको दे दीजिए, ओके, कॉमा, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, नाम पूरा एम्प्लॉय आईडी के समान ही देना पड़ेगा, लेकिन गैप नहीं रहती वहाँ पे। हाँ, तीसरा रहेगा आपका एम्प्लॉय एड्रेस, ओके, कॉमा, उसके बाद एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, एम्प्लॉय सैलरी, कॉमा, उसके बाद समझ में आ रहा है क्या आपको क्या दे रहा हूँ मैं? तो ओके, यस सर। पोजीशन,
ओके, एम्प्लॉय पोजीशन। तो मुझे ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय पोजीशन, तो ये रहेगा आपका, और एक कॉमा देते हैं एम्प्लॉय, चलिए पोजीशन, तो इतना मुझे देना है। बना लोगे क्या आप लोग, बताओ मुझे क्लास। अरे हाउ की नहीं, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. क्वेश्चन हाँ सर। क्वेश्चन 1, ये रहेगा आपका। उसके बाद मैं एक नया बना देता हूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन 3 रहेगा आपका। यहाँ पे मुझे एक बनाना है, एक क्लास बनाना है, क्लास नेम रहेगा कॉलेज, ओके, हैविंग फॉलोइंग मेंबर्स। कल से मंडे से अपना मेन टॉपिक चालू होगा। यहाँ पे रहेगा कॉलेज नेम, ओके, सेकंड रहेगा आपका कॉलेज वेबसाइट, थर्ड रहेगा आपका, सर ये इसका फोटो भेजेंगे क्या ग्रुप पे, नहीं या फोटो लो? यहीं से पढ़ना है आपको। जब वीडियो रहेगा वो वीडियो में देख लेना, पॉज करके रख देना वीडियो। क्लियर हो गया? और कैसे करना है कभी भी याद रखना, ओके। इसका प्रिंट शॉट निकाल लेना, पॉज कर देना, इसका प्रिंट शॉट निकाल के वर्ड में लेके आ जाना आप लोग। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद रहेगा कॉलेज एड्रेस, फोर्थ कॉलेज एम्प्लॉय लिस्ट। ये किस में देना पड़ेगा बताओ अगर मुझे, इंटीजर में। कॉलेज एम्प्लॉय लिस्ट मतलब कितने स्टाफ वहाँ पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कॉलेज एम्प्लॉय लिस्ट, समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे यस, समझ Yes, में आ रहा है sir. क्या आपको? ओके, बाद में कॉलेज डेट, कॉलेज के एस्टेब्लिश डेट कौन सी रहेगी वो बताओ। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा बताओ बरं मुझे, क्या रहेगा? डेट ही रहेगा सर, डेट। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका, ओके, और क्या दे सकते हैं अपन कॉलेज में बताओ? ओके, ये देते हैं कॉलेज प्रिंसिपल नेम, दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। तो ये आप बना सकते हो क्या, बताओ मुझे। यस, तो ये 2 प्रोग्राम्स मुझे बना के दो, और बाय यूजिंग ये यूजिंग आर्गुमेंट देना है, यूजिंग। ये पहले वाला नॉर्मल बनाओ आप लोग, लेकिन ये बाय यूजिंग आर्गुमेंट बनाओ। क्लियर हो गया? मतलब मैंने सेकंड टाइम से बनाया हुआ है। ये 2 चीज़ आप लोग बना लेंगे, ओके। चलिए अभी हम लोग देखिए, बस अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट में कोई किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं जाएगी, टेंशन मत लो, आप लोगों को थोड़ी भी तकलीफ नहीं जाएगी। क्लियर हुआ क्या आपको? यस, Yes, किसी sir. को तकलीफ Yes, नहीं sir. जाएंगी। और अपन अगले वीक में हम लोग अभी जो सेल्फोर्स में यूज़ होता है ना, वो एग्जैक्टली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिस्ट, मैप, टेस्ट, बाद में एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो अगले वीक में आपको पूरा वही चलेगा। और उसके अगले वीक से नेक्स्ट कमिंग मंडे से आप लोगों को जो आएगा वो रहेगा, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिगर आपको यूज़ करना है। समझ में आ रहा है आपको? और उसके बाद आपकी जो बैच रहेगी वो शिफ्ट हो जाएगी शाम को 7:30 बजे। क्लियर हो गया आपको? यस, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. ये स्टाफ को